रेडी 1 2 3। जी आज आज आप सबको इसलिए मदद किया है। आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्शन के यहाँ जब ऐलान इलेक्शन का हुआ तो हमने तभी बताया था कि मैनिफेस्टो तो जम्मू कश्मीर के लिए होगा, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके के अपने मसले हैं, मुख्तलिफ मामला हैं, उसी के चलते आज बारामूला के जो मसले हैं, जो हमारे अवाम के मसले हैं, किन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, तो इसी के चलते आज बारामूला के लिए मैनिफेस्टो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज आपके सामने रखा जाएगा। और मेरे साथ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट हमारे हैं, मीर इकबाल साहब, और उनके हमरा हमारे जो ऑब्जर्वर है बारामूला के लिए मकसूद मिर्जा साहब, ये आपको बताएंगे कि मैनिफेस्टो में कौन सी चीजें हैं जो यहाँ की आवाम के मसलों को मद्देनजर रख के हमने उसका एक ड्राफ्ट बनाया है, और वही आज आपके सामने रखने के लिए आपको हमने यहाँ मदद किया है। तो अब इकबाल साहब उसके बारे में आपको बताएं। मकसूद साहब हाथ बदलेगा हालात, इस लाइन के साथ जयपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि हम जो मैनिफेस्टो बनाते हैं ये चार दीवारों के बीच घर में बैठ के बनता है, ऑफिसों में बनता है। जयपुर अधिवेशन के बाद ये नक्की हुआ कि हम इस मैनिफेस्टो को लोगों तक ले जाएंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे, उनकी राय पूछेंगे, और उसके बाद मैनिफेस्टो हम इसको विधानसभा वाइज, अगर लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा वाइज, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाइज हम लोगों के बीच ले जाए। आप सब जानते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या हालात भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने और यहाँ की उनके साथ की सरकार में रही पीडीपी ने किए हैं। उस बद से बदतर हालात को बदलने के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मैनिफेस्टो वैसे तो श्रीनगर में, जम्मू में और आपके यहाँ बारामूला में भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने आपके बीच प्रस्तावित करके गए थे, लेकिन लोकल बारामूला की कुछ समस्याएं हैं, उसके ऊपर काम करके हमारे प्रवक्ता आमिर सोहेल जी ने, जुबेर भाई ने, फयाद साहब ने, खुद हमारे उम्मीदवार मीर इकबाल जी ने यहाँ की छोटी छोटी समस्याओं को सामने ध्यान में रखते हुए, कुछ मुद्दों को कोट करते हुए हमने यहाँ का एक लोकल मैनिफेस्टो तैयार किया है। और उस मैनिफेस्टो को मैं चाहूंगा कि उम्मीदवार खुद आपके बीच रखे। शुक्रिया मकसूद साहब, आमिर साहब और आप सबका कि आप काफ़ी शॉर्ट टाइम नोट्स में यहाँ आ गए। क्योंकि जो हमारा जो हमारी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कंसिस्ट ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। तो हमने क्या किया काम, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। टाउन को लेके एक विजन डॉक्यूमेंट है और एक पार्ट है इसका, और दूसरा पार्ट जो वो रूरल एरिया को लेके है। तो पहले मैं बारामूला टाउन की बात करूंगा, जो हमने मसाइल पिछले दिन यहाँ देखे क्या क्या मसाइल है, उन चीजों को लेके, इससे पहले भी हम देखते आए, उन चीजों को लेके पहले हम आज यहाँ पे बता लेंगे। उसके बाद जो है हम रूरल एरिया की भी बात करेंगे। कमिंग टू द टाउन, अगर हम देखें बारामूला टाउन में पिछले सालों में ना बहुत हिफाजत कंस्ट्रक्शन हुई। इट्स ए बाउल शेप्ड जो टाउन है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी जो कहते हैं
मतलब प्लानेड होनी चाहिए, ऐसे नहीं हैफेजर्ड जो आज तक हुई, इट शुड बी डन मेटिकुलसली। तो तभी आगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। पहले अगर बात हम करें जो हमारे गोल्स है, उसमें पहला ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, अगर आज आप यहाँ पे देखोगे आजकल के यहाँ पे जमाने में जो कि मॉडर्न टाइम है, अभी भी हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं और विदाउट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हम यहाँ पे पानी पी रहे हैं। अगर हम पूरे बारामूला टाउन की बात करें तो इस चीज को लेके हमने ये प्लान किया है कि जब इंशाल्लाह हमारी सरकार आ जाएगी तो हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू इंपोर्ट फ्रेश वाटर फ्रॉम द रूरल एरियाज। जो मतलब जो इस वक्त दरियाओं में जाया हो रहा है, ऐसे ही जा रहा है, वी विल ट्राई टू इंपोर्ट दैट वाटर, वो यहाँ लाएंगे और उसके बाद जो स्केर्सिटी यहाँ पे अगर और भी होगी तो उस चीज को लेके हम जो स्टेट ऑफ आर्ट फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाएंगे, ताकि जो बारामूला टाउन के लोग जो है जिस चीज का हक रखते हैं प्योर एंड क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो वो उनको मिल जाए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके है। अगर आपको पता होगा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, नॉट ओनली द टाउन, इज दिस के यहाँ पे जो बिजली है इट्स वेरी कॉस्टली। उसके बाद जो है यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, और तीसरी बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग द स्मार्ट मीटर्स भी लगाए और कॉस्टली भी है, यहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। व्हाट वी हैव प्लानड, जब हम आएंगे तो पहले हमारा ये काम होगा कि वी विल इंश्योर हाउ टू प्रोवाइड द 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज एन एग्रीमेंट विद NHPC, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आई कैन शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू ऑल पीपल। उसमें ये लिखा गया है कि जो उस वक्त उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि दैट वी विल प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इफ नॉट फ्री इलेक्ट्रिसिटी वी विल डिमांड 24/7 जो हमारे यहाँ पे बिजली हो, और उसके बाद जो हो वो इट शुड बी ऑन द लेसर रेट्स। तो आपको पता, अभी लोग कहेंगे हम बिजली देंगे, यू ऑल नो के ये लड़ाई हमने पहले से ही स्टार्ट की है। जब नारवा में ये स्मार्ट मीटर्स की बात चल रही तो हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तब से ही स्टार्ट की है, एंड दैट फाइल इज ऑन द प्रोसेस। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट्स आई हैव गॉट फ्रॉम समवेयर जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट हमारे साथ किया है। तो वी विल फाइट फॉर द ये 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। इट शुड बी ऑन द लेसर रेट्स, जो मिनिमम रेट्स हो, जैसे कि 2014 तक था, उस पर हम बात करेंगे। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है हमारी, वो स्मार्ट मीटर्स को लेके। स्मार्ट मीटर्स में नो इशू, इससे पहले भी मीटर्स थे, बट जो स्मार्ट मीटर्स का इशू है दैट इज बिग इशू, बिग थ्रेट फॉर द पीपल, क्योंकि जो बिल्स उसमें आ रही है बहुत सारी ज्यादा बिल्स आ रही हैं। उस चीज को लेके वी विल मेक इट एंश्योर दैट जो प्रिपेयर्ड फ्यूचर ऑफ द स्मार्ट मीटर्स है जो इन्होंने इसमें ऐड किया है, विच दे आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून, उसको हम लॉन्च नहीं होने देंगे, प्रिपेयर्ड फ्यूचर को हम चलने नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी को लेके है। तीसरी बात जो है जॉब क्रिएशन। अगर हम देखें इस वक्त बारामूला के लोग यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, हमारा टाउन को लोगों का यहाँ पे जो बिजनेस है, जो मार्केट है, वो ठप हो चुका है। कोई ऐसा मतलब हमारा वो जगह नहीं है जहाँ पे लोग अपना बिजनेस करें, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हमारे पास नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैंने पहले ही बात बताया कि बारामूला टाउन ना यहाँ पे डेवलपमेंट करना बहुत टफ है, क्योंकि जो इससे पहले यहाँ पे लूट खसूट हुई है, किस माध्यम से कंस्ट्रक्शन हुई है, किस मतलब अनअटेंडेड कंस्ट्रक्शन हुई है, हैफेजर्ड कंस्ट्रक्शन हुई है, जो हमारी फ्यूचर के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस चीज को लेके हमने कुछ चीजें देखी है जिस चीज से हम अपना बिजनेस यहाँ पे जनरेट करें, जिस चीज से हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करें। सबसे पहले बात यह है कि हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं BPOs में, एंड दे कम टू द होम, फिर घर में होम जॉब करते हैं, वहां पे वो घर पे ही काम करते हैं। वी कैन ब्रिंग द BPOs हियर। अगर हम यहाँ पे BPOs ला सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड द जॉब्स टू थाउजेंड्स ऑफ द यूथ। ये तो दिस इज क्वाइट सिंपल। हमारे पास आज इलेक्ट्रिसिटी भी है, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज भी है, हमारे पास 5G इंटरनेट फैसिलिटी है, सेम फैसिलिटीज आर देयर, और हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए BPOs में। सो हमने ये प्लान किया है दैट जब भी हम आए तो हम मल्टीनेशनल कंपनी से बात करके हम एक अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ पे बारामूला में BPOs खोले, जिसमें हमारे थाउजेंड्स ऑफ जो बच्चे हैं वो वहाँ पे जॉब कर सके। इसके बाद हमारे यहाँ पे बारामूला में कहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है, जो पुराना कहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसमें कोई जो वो भी ऑक्यूपाइड है। हम जो आउटस्कर्ट ऑफ द बारामूला, जैसे कि हम कानिस्पोरा साइड में जो है उस साइड में या आपका वो वाला साइड पड़ता दरिया, तो वहां पे विल इंश्योर एक अच्छा सा इंडस्ट्रियल एस्टेट बने, जिसमें सिर्फ बारामूला के लोगों को जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी अपने बिजनेस यूनिट्स खोलने के लिए, अपने जो भी वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते उसके लिए। उसके बाद जो मैंने और एक हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि आपको पता हुआ ब्लेस्ड विद दिस नेचुरल ब्यूटी।
एज वेल एज रिवर झेलम जो हमारे यहाँ पे जो हमारे बारामूला टाउन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो वी कैन गो फॉर द वाटर सपोर्ट्स एंड इको टूरिज्म स्पेशली इन द संगरी एरिया, इन द जैसे जो हमारा यहाँ पे बोसना एंड दिस हाजीबल एरिया है, तो वहां पे हम अश्योर करेंगे कि हमारा एक अच्छा इको टूरिज्म सेटअप बन जाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे काम में लग जाए और उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सबसे बड़ी बात जो और एक हमने देखी पिछले दिनों, आमिर भाई मैं और मकसूद साहब साथ साथ गए, तो हमने ओल्ड टाउन डोर टू डोर कैंपेनिंग की। तो आज के जमाने ये शर्म से मैं कहता हूँ, आती है मुझे कहने में कि वहां पे एक इंसान विदाउट मास्क नहीं चल पाता। आप लोगों ने भी कवर किया, यू हैव कवर्ड योरसेल्फ। इस वक्त इतना डर्ट वहां पे है, इतनी गंद वहां पे होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम खत्म है। वहां से जो अनट्रीटेड वाटर आता है, जो सीवरेज वाटर आता है, वो दरिया में जाता है। हमारी जो मैरीन लाइफ है वो भी थ्रेट में है, हमारे जो लोग हैं वो भी थ्रेट में है। आज तक ओल्ड टाउन को स्पेशली इतना इग्नोर किया गया। मैं सोचता हूं कि ये लोग अब इस बार कैसे वहां पे वोट लेने के लिए जाए। तो व्हाट वी हैव प्लानेड, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे मैं और आमिर भाई वहां पे बैठ के, इट्स वेरी इजी कि हम बारामूला जो ओल्ड टाउन है उसको कैसे हम डेवलप करें, उसको उन लोगों को कैसे हम निजात दिलाए जो मसीह वही इस वक्त जेल रहे। वहां पे हमने प्लान किया है कि वहां पे जितनी भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नया बनाने की जरूरत है, और दैट शुड बी एन अंडर जो कवर्ड हो। ऐसे नहीं कि आपने ड्रेन यहां से भी बनाई, यहां से भी बनाई, यहां से भी गंद निकलती है, यहां से भी गंद निकलती, बीच में आपने 4 फुट की लेन रखते हैं। वी कैन मेक गुड रोड्स अगर हम रोडों के बीच में से ड्रेनेज सिस्टम निकालें, और जो ड्रेनेज सिस्टम वहां से आएगा वो नीचे किसी ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए, ताकि जो वो गंद वगैरह जो पानी वहां से आता है वो ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका हो, और फिर वो रिवर झेलम में जाए, ताकि ये रिवर झेलम का पानी भी आगे पीने के लायक हो। अदरवाइज आप देखो इस वक्त हम यहाँ से पानी जो यहाँ से जा रहा है, वहां पे द्रंगबल के पास वो उसका फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, तो वो लोग तो वही पानी पी रहे, बिकॉज दैट इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। तो इसलिए हमें ये जरूर, अगर आप चाहते हो कि हमें फ्रेश वाटर मिले, साफ पानी मिले, तो हमें जो ओल्ड टाउन की जो इस वक्त समस्या है, जो मुसीबतें वो झेल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम, उसको पहले अटेंड करना चाहिए। अगर वो हम अटेंड कर पाए तो वी कैन प्रोवाइड द प्योर वाटर, फ्रेश वाटर टू द पीपल ऑफ द बारामूला। इसके बाद जो मिनी सेक्रेटरेट जो मैं बात करूं, अगर आप देखिए यहाँ पे बारामूला इस वक्त जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेक्शन क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दैट और ऑफिस आर सेक्रेटरी, कहीं इधर है, कहीं उधर है, कहीं इधर है, कहीं उधर है। हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम ये होगा, वी विल डू द लैंड ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जमीनें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास है। एक बिल्डिंग के नीचे 20-20-30 कनाल है, और उस बिल्डिंग में 2 या 4 एम्प्लॉयज टोटल है। वी विल मेक एंश्योर दिस लैंड ऑडिट जो हमारा होगा। उसके बाद लैंड ऑडिट के बाद वी विल फाइंड ए प्लेस, जो एक सूटेबल जगह हो जिसमें हम तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो वहां पे एस्टेब्लिश करें विद द प्रॉपर पार्किंग सिस्टम, जो अंडरग्राउंड पार्किंग उनको हो, ताकि लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, और जो भी स्टेशन हमारे ऑफिसर्स के हो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो एक ही जगह पे विद डीसी ऑफिस वहां पे अवेलेबल हो। यही जो अगर हम ये काम करने में कामयाब हो गए तो दिस विल मेक श्योर, और जो हमारा ट्रैफिकनेस यहाँ पे बारामूला में है, जो कंजक्शन हो रही है इस वक्त टाउन में, वो भी इसी से खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमने बड़ी जो बात है, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, वी डोंट हैव एनी पॉलिसी फॉर देम। हम उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे, एक तो उनको रिहेबिलिटेट कहीं पे करेंगे कि कहाँ पे उनके लिए सूटेबल जगह हो जहां पे लोग आते जाते हो। उसके बाद विल मेक पॉलिसी फॉर देम आफ्टर सम टाइम, कुछ उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाए ताकि वो अपना रोजगार अच्छे से कमा सके। कमिंग टू द हेल्थ सेक्टर, आपको सबों को पता है जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, ये 2013 में हमारे कांग्रेस सरकार ने दिया था, जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे। तो हम, ये तो ठीक है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि बारामूला को हम बिजनेस कैसे जनरेट कर सके, दैट इज एन मेडिकल कॉलेज। वी शुड एंश्योर कि हमें जो ओल्ड टाउन, जो ये ओल्ड बारामूला हॉस्पिटल है, इसको हमें फंक्शनल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको फंक्शनल करें विद सम डिपार्टमेंट्स, कॉलेज तो वहां पे है, लेकिन हॉस्पिटल हमें वहां भी रखना चाहिए और यहाँ पे भी रखना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे हमारी बिजनेस फ्रेटर्निटी है, जो हमारा मार्केट है, ये अप हो जाए। आप देखो पिछले जब से 8-10 साल से हॉस्पिटल वहां गया, यहाँ पे तो मार्केट जीरो है लोगों का। तो हमें इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि ये हम इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो है ओल्ड हॉस्पिटल में फिर से स्टार्ट हो जाए। अब रिहेबिलिटेशन ऑफ द शेख कम्युनिटी, आपको पता है जितना भी डर्ट है, जितना भी काम यहाँ पे सफाई यहाँ पे बारामूला में होती है, दैट इज बीइंग डन बाय द शेख कम्युनिटी थ्रू आउट द बारामूला, जितने जहां पे भी पॉकेट्स में है। जब हम उनकी सोसाइटीज में गए तो हमने देखा उनकी जो हालात है वो बहुत ही बद से बदतर है।
ना उनके लिए रहने के लिए जगह है, ना उनके लिए पीने का पानी है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। दे आर नॉट लिविंग द ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए हमने ये, आपको पता है कि जो इससे पहले भी उनको रिहेबिलिटेट किया, इट वाज जो हमारी मतलब इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्हीं ने उनको रिहेबिलिटेट किया है। तो हम विल मेक इट मतलब श्योर एंश्योर कि जब हम आएंगे तो वी विल रिहेबिलिटेट देम बाय गिविंग देम सम अच्छी जगह जहां पे देखिए, और गवर्नमेंट ही उनको वहां पे